भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। राफेल तैयारों से चीनी तंसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। सिर्फ एक बटन दबाने पर चीनी फौजी अड्डे और तंसीबात तबाह हो जाएगी। आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल opponents oblique stabilizer in the region against China। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयार को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से भारत को ऊंचे फजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बरतरी हासिल हो गई है। हम IMF प्रोग्राम नहीं ले पाए। IMF प्रोग्राम क्यों जरूरी है आज भी, और उसका डिले किस कदर नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। चीन का सूबा है यूनान, यहाँ पर एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, और इस मस्जिद के गुंबद और मीनार को शहीद कर दिया गया है, जिस पर मुस्लिम बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे मुनफरद। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के हालात इस समय क्या चल रहे हैं और चाइना के हालात भी इस समय क्या चल रहे हैं। चाइना की इकनॉमी दिन ब दिन गिरते जा रही है, इसलिए चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार कोई ना कोई वहाँ पे असिस्टेंट करती रहती है, जिससे भारत की इकनॉमी, भारत की GDP ग्रोथ और भारत की प्रगति को कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स या कोई ना कोई पॉलिटिशियन या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा स्ट्रोक आ जाए, भारत की सरकार को गिराया जाए। उसी तरह पाकिस्तान पिछले 75 साल से कोशिश कर रहा है कि अपनी हिंदू दुश्मनी और अपनी नफरत में भारत की तरक्की को रोका जाए और भारत का किसी ना किसी तरीके से नुकसान किया जाए। इसी प्रकार हमारी भारतीय सेना, आजकल आपने उसमें सुना होगा कि हमारी भारतीय सेना ने नए 4 रफेलों को हिंद महासागर में सिक्किम, भूटान, बंगाल और चाइनीज़ ओशन के पास एक जगह के पास एक मिशन के लिए भेजा है। इन 4 विमानों ने 6 घंटे तक हवा में अपनी उड़ान भरी और वहाँ पे कई चाइनीज़ फाइटर जेट्स को गिराया और अपने मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन को अंजाम देने में भारत पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत न सिर्फ अपनी सीमा के अंदर बल्कि और देशों की सीमा के अंदर जाके भी, हज़ारों मील दूर जाके भी अपने टारगेट को गिरा सकता है, साथ साथ अपने वैभव को पूरी दुनिया में फैला सकता है और दिखा सकता है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं के लिए दूसरे बड़े बड़े इलाकों में जाके भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। भारत ने एक बार फिर खिते का अमन दांव पर लगाने की ठान ली। राफेल तैयारों से चीनी तंसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। इस पस मंजर में फ्रांसीसी साख्त के राफेल तैयारों की शमूलियत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। भारत में गालिबन ये पहला मौका है जब किसी जंगी साजो सामान को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर चीन के पस मंजर में देखा जा रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयार को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से भारत को ऊंचे फजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बरतरी हासिल हो गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे मुनफरद बनाती है। आपको लगता है सर, जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। इतना लंबा चौड़ा ना मेरी सोच है ना मेरी पढ़ाई लिखाई है। मैं आपकी तरह उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फौजी अफसर रहा हूँ, गन्स को चलाता रहा हूँ, तो हमारा दिमाग जो है ना सर, वो थोड़ा मोटी मोटी चीजों पर जाता है। मुझे लगता है किसी भी कंट्री के किसी भी के साथ रिलेशंस जो होते हैं वो उसकी अपनी लकीर ऊंची जाए उसके ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन डाउन होंगे इसलिए इंडिया के साथ अप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना होता। एवरीबडी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। मुझे लगता है भारत ने
पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची कर रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है, हम एक इकॉनमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अगर खुद बोलूं हमारी बढ़ेगी तो शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन लोगों को लिख रहा है, तभी आप देख रहे हैं कि उस तरीके की बौनहोमी हो रही है। क्योंकि अगर रिलेशंस इंडिया के साथ एट दी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, तो सर जब पाकिस्तान के साथ यूएस था तो चाइना कैसे साथ चला रखा था उसने? भाई मोटे मोटे तौर पर अगर चाइना को ऑफसेट करने के लिए तो उसने पाकिस्तान नहीं चलाया था। आई एम वेरी श्योर कि आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। अदरवाइज ये वही वाला यूएस है जिसने आपको गोद में पाल रखा था पिछले 50-60 साल से, और सडनली एक बड़ा बेरुखी से उसने पाकिस्तान को पता नहीं कैसे अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली वो उसी दोस्त को सपोर्ट नहीं कर रहा जिसको वो अपने गोद में रखता था। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स वो पाकिस्तान को देता था, हर तरह की सहायता करता था। आज की तारीख में वो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। अपनी लकीर बड़ी करो, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ, अपनी इकॉनमी बढ़ाओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। दुनिया, यूएस नहीं, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। मुझे लगता है शायद इस जगह पर भारत है स्कोर्ड वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर फिर भी टेंशन कम होने के बजाय कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी आप लोगों को कि प्लीज आप लोग 2-2 मिनट बात किया करें ताकि वो मैनेज हो सके। बिल्कुल, मुझे याद है कर्नल साहब ने बताया था, मुझे सिखाया था, मुझे भूल गया था शुरू में। आप कुछ कहना चाह रहे थे कर्नल साहब? मैं आपको ये बता रहा हूँ टेंशन किसके बीच में है। टेंशन आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में है? सर बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है। मैं कह रहा हूं टेंशन है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्रिएट करी जा रही है, कंटिन्यूअसली उसे मेंटेन किया जा रहा है। मुझे ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर कभी पाकिस्तान में किसी तरह का भी प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन खराब होती है, चाहे सिक्योरिटी को लेकर, चाहे अभी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में लड़ रही हैं, किस तरह से जीएचक्यू वगैरह पे अटैक हुआ, तो इसमें बीच में हम ये क्यों नहीं मानते हमेशा से कि हमारे ही लोग हैं जो ये सब कर रहे होते हैं? हम बार बार ये इशारा क्यों दिया जाता है कि शायद किसी और कंट्री की तरफ से लोगों ने सिखाया पढ़ाया है या भेजा है? हम अपने आप में क्यों गलती जो है मानने को तैयार नहीं होते? देख लो, जहां तक फॉल्ट लाइंस होते हैं, फॉल्ट लाइंस हर कंट्री में होते हैं।